नमस्सर्वेभ्यः। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं का पहला पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले सुभाषितानि इस पद का अर्थ समझेंगे। सुभाषितम इस नपुंसकलिंग शब्द का सुभाषितानि यह बहुवचन है। सुभाषित शब्द में दो पद है, सु उपसर्ग और भाषित। यह पद सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा या तो सुंदर, और भाषित शब्द का अर्थ है कहा हुआ यानी कि वचन। तो सुभाषितम का अर्थ होगा सुंदर वचन। सुभाषितानि इसी शब्द का बहुवचन है जिसका अर्थ होगा अनेक सुंदर वचन। तो इस पाठ में अनेक सुंदर वचनों का संग्रह किया हुआ है। सुभाषितम शब्द में जो सु उपसर्ग है, इस प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, जैसे कि सुप्रभातम, सुगंधः। ऐसे शब्दों में सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। सुप्रभातम अच्छी सुबह, सुगंधः अच्छा गंध। तो इस प्रकार के उपसर्गों का आप संग्रह करना सीखें, जिससे आपको भाषा के समझने में आसानी होगी। पहला श्लोक पढ़ेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी पर, पृथ्वी शब्द का सप्तमी एक वचन है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि तीन रत्न है। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। जलम और अन्नम, यहाँ पर जलम यह हलंत मकार और आगे अन्नम इस शब्द दोनों में संयोग हुआ है। जलम इस हलंत शब्द में आगे वाला आकार मिल जाएगा, इस चीज को हम संयोग कहेंगे। मूढ़ पाषाण खंडेशु, मूढ़ ही मूर्ख लोगों के द्वारा। मूढ़ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, और इस शब्द का बहुवचन, तृतीय बहुवचन यहाँ पर प्रयोग किया है। इसका अर्थ है मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पत्थरों के टुकड़ों के लिए पाषाण खंड शब्द प्रयोग हुआ है, उसका यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है। पाषाण के टुकड़ों में, पत्थरों के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी हुई है। श्लोक का अर्थ होगा पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित, और मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी हुई है। दूसरा श्लोक है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, सत्य शब्द का तृतीय एक वचन है, सत्य के द्वारा। धार्यते, धारण की जाती है। पृथ्वी, तो सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया है। सत्येन तपते रविः, सत्य के द्वारा रवि अर्थात सूरज तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु यानी कि हवा बहती है। और अंत में कहा है सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित यानी कि स्थित है। वायुश्च इस पद में वायु इस विसर्ग का च के साथ संधि होकर श बना है, जैसे वायुश्च विसर्ग का शकार होता है। तीसरा श्लोक है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान में, तपसी, तप में, शौर्य, शौर्य में, च का अर्थ होगा और, विज्ञाने, विज्ञान में, विनय, विनय में, नए, नीति में। विस्मय नहीं कर्तव्य, विस्मय माने कि आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्य का अर्थ होता है करना चाहिए, और न शब्द का अर्थ है नहीं।
तो नहीं करना चाहिए। वसुंधरा माने कि पृथ्वी बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाली है। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नय में, नीति में, इन चीजों में आश्चर्य करने की चीज नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के अनेक रत्न इस पृथ्वी पर उपलब्ध है, ऐसा सुभाषितकार का कहना है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिः सज्जनों के साथ ही, सहासीत बैठना चाहिए। सद्भिः प्लस एव यहाँ पर समझी हुई है, सद्भिरेव। एव का अर्थ होता है ही। सद्भिः माने कि सज्जनों के, एव माने कि ही, सह माने कि साथ, सज्जनों के साथ ही आसीत बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों से ही मैत्री करनी चाहिए या तो मित्रता करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, सद्भिः सज्जनों के साथ ही विवाद यानी कि झगड़ा, और मैत्री च मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिदाचरेत्, दुर्जनों से कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपका जो कुछ व्यवहार हो सज्जनों से हो, चाहे वो मैत्री हो चाहे वो झगड़ा हो, लेकिन दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा सुभाषितकार कहता है। आगे है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जसुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में यानी कि उपयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या शब्द का षष्ठी एक वचन है, विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः, जिसने लज्जा छोड़ी है माने कि संकोच छोड़ा है, वह सुखी भवेत्, सुखी होगा। तो आपको इन चीजों में संकोच नहीं करना है। धन के धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहार में, तो आप सुखी होंगे, ऐसा सुभाषितकार का कहना है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। लोके माने कि संसार में, क्षमा वशीकृति, क्षमा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या साध्य नहीं होता है। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, शांति रूपी तलवार, शांति खड्गः माने कि शांति रूपी तलवार, करे माने कि हाथ में, यस्य जिसके, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, यस्य उसका, किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन क्या करेगा। यानी कि क्षमा रूपी हथियार आपके पास है तो दुर्जन व्यक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये कवि को कहना है। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते, इन सभी श्लोकों को एक बार एक साथ ही गा के दिखाऊंगा जिससे ये श्लोक याद रखने में आसानी हो। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्।
क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो के इस पार्ट को आप बार बार सुने, जिससे ये श्लोक याद रखने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्यों के प्रयोगों में। उसके आगे का श्लोक का हिस्सा है विद्याया संग्रहेषु। विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये पृथ्वी बहुत रत्न वाली है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचर। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्वेश्चन नंबर 3 है एक पदेन उत्तरत। पृथिव्यां कति रत्नानि। एक पद से उत्तर देना है, पृथ्वी पर कितने रत्न है। उत्तरम त्रीणि। एक ही पद आएगा, 3 रत्न है। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। पाषाण खंडेषु। पत्थरों के टुकड़ों में। मूढ़ों के द्वारा माने कि मूर्खों के द्वारा कुत्र कहाँ पर रत्न की संज्ञा दी गई है या तो दी जाती है। उत्तर है पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी जो है किसके द्वारा धारित की जाती है। सत्येन, सत्य के द्वारा। सत्येन शब्द है तृतीया एक वचन, सत्य के द्वारा इसका अर्थ है। कई ही संगतिम कुर्वीत। किससे या तो किन से संगति यानी कि दोस्ती कुर्वीत करनी चाहिए। सद्भिः सज्जनों के द्वारा। यहाँ पर सद शब्द का अर्थ सज्जन है, उसका बहुवचन तृतीय बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सद्भिः माने कि सज्जनों से या तो सज्जनों के द्वारा, सज्जनों के साथ। लोके वशीकृति का। लोक में वशीकरण का साधन क्या है। क्षमा। क्षमा लोक में वशीकरण का साधन। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर चाहिए अधिकृत्य, ठीक है। यहाँ पर आधिकृत्य हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे अधिकृत्य। प्रश्न क्रमांक 4 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित माने कि रेखा से अंकित अंडरलाइन पदानि पदों को अधिकृत्य लेकर प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर सत्येन इस पद को अंडरलाइन किया है। सत्येन वाति वायु शब्द वाक्य का अर्थ होगा सत्य से। वाति माने की बहती है, वायु माने की हवा। सत्य से हवा बहती है। उत्तर किससे हवा बहती है ये हमको करना है। सत्य शब्द पुल्लिंग में है, इसका तृतीया एक वचन यहाँ पर किया है, इसीलिए किम सर्वनाम का तृतीया एक वचन हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। केन वाति वायु, किससे हवा बहती है। तो उत्तर आएगा सत्येन वाति वायु, सत्य से हवा बहती है। सद्भिः एव सहासीत। दूसरे प्रश्न में जाएंगे। सद्भिः माने कि सज्जनों से ही, एव का मतलब होता है ही, सह साथ, आसीत बैठना चाहिए। सद्भिः एव सहासीत। प्रश्न करेंगे कई ही एव सहासीत। किनसे किनके साथ ही बैठना चाहिए, ये इसका अर्थ है। वसुंधरा बहुरत्ना भवति। का बहुरत्ना भवति। उत्तर आएगा वसुंधरा बहुरत्ना भवति। यहाँ पर भी वसुंधरा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका प्रथमा एक वचन यहाँ पर किया गया है। उसी प्रकार किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन होगा का, उसका हम प्रयोग करेंगे। कौन बहुरत्ना माने कि बहुत रत्न वाली है। का बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में त्यक्तलज्ज जिसने संकोच छोड़ा है वह सुखी होता है या तो सुखी होगा। कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। किसके संग्रह में संकोच छोड़ने वाला सुखी होगा। विद्यायाः शब्द, विद्या शब्द का षष्ठी एक वचन है, इसीलिए किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन कस्याः
ये हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सद्भिः माने कि सज्जनों के साथ, मैत्री कुर्वीत करनी चाहिए। सद्भिः किम कुर्वीत, सद्भिः माने कि सज्जनों से, किम माने कि क्या, कुर्वीत करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कुत्र कहाँ पे, विस्मयः आश्चर्य, न कर्तव्यः नहीं करना चाहिए। उत्तर है दाने, दान में, तपसी तप में, शौर्ये शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनय में, नये नय में। च का मतलब होता है और, विस्मयः न कर्तव्यः नहीं करना चाहिए। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च इति त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर जल अन्न सुभाषित ये 3 रत्न हैं। च का अर्थ होता है और। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जः जिसने लज्जा को छोड़ा है, माने कि संकोच करना छोड़ा है, वह कुत्र कहा सुखी भवेत् सुखी होगा। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोगों में, विद्यायाः संग्रहेषु विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च और आहार में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा इन सारी चीजों में जिसने संकोच छोड़ा है सुखी भवेत् वह सुखी होगा। मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी शब्द दिए हुए हैं उनको चुनकर लिंगों के अनुसार लिखना है। तो पुल्लिंग में आएंगे सत्येन, सुखी, वह्निः और रविः ये शब्द। स्त्रीलिंग में आएंगे वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम ये शब्द। और नपुंसक लिंग में आएंगे रत्नानि और अन्नम। प्रश्न क्रमांक 7 है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे वाले जो पद दिए हुए हैं उनमें मूल धातु क्या है वो आपको लिखना है। तो पहला पद है करोति, उसमें है क्रू धातु, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इस प्रकार वो चलेगा। पश्य में दृश्य धातु है, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ऐसा वो लट लकार में चलता है। भवेत् यहाँ पर भू धातु है, तिष्ठति इसमें स्था धातु है। क्रू धातु का अर्थ होता है करना, दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, भू धातु का अर्थ होता है होना और तिष्ठति इसमें स्था धातु है जिसका अर्थ होता है ठहरना। धन्यवाद।